बात करते हैं 100 रुपए के नए नोट की। इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि 100 रुपए का नया नोट कब आ रहा है और उसकी खासियत क्या होगी और उसके नए फीचर्स जो है वो क्या होंगे। आप अभी देखिए इस रिपोर्ट में। नोट की डिजाइन को अंतिम रूप मैसूर की नोट प्रिंटिंग प्रेस में दिया गया, जहां 2000 रुपए के नोट छापे गए थे। नए नोट की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसकी छपाई में स्वदेशी कागज और स्याही का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि नए नोट बाजार में आने के बाद भी पुराने नोट चलन में बने रहेंगे। नए नोटों का आकार और वजन 100 रुपए के पुराने नोटों से कम होगा। अभी तक 100 रुपए के नोटों की गड्डी का वजन 108 ग्राम होता था, लेकिन नए नोटों में गड्डी का वजन सिर्फ 80 ग्राम के आसपास होगा। रिजर्व बैंक की मोहर वाले नोट अगस्त या सितंबर में भारतीय बाजारों में दिखना शुरू हो सकते हैं। शुरुआती तौर पर छापे गए 100 रुपए के नए करेंसी नोटों में विदेशी स्याही का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन देवास बैंक नोट प्रेस में देशी स्याही से नोट छापने थे। रंगों का मिलान करने में आई कुछ शुरुआती दिक्कतों के बाद इस उलझन को सुलझा लिया गया। अब देशी स्याही से छापने के बाद भी इनका रंग वैसा ही होगा जैसा विदेशी स्याही से छापने के बाद आया था। नए नोट बाजार में आने के बाद ग्राहकों को कुछ समय तक फिर से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैंकों को 100 रुपए के नोट के हिसाब से अपने एटीएम में बदलाव करने होंगे। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद ये लगातार चौथी बार होगा जब बैंक एटीएम की ट्रे के आकार में बदलाव करने जा रहे हैं। इससे पहले नोटबंदी के बाद ये परिवर्तन 2500 और 200 रुपए के नोट के लिए करना पड़ा। नई करेंसी नोटों में सामान्य सुरक्षा के फीचर्स के अलावा 1 दर्जन नए सुरक्षा फीचर जोड़े गए हैं। इन सुरक्षा फीचर्स को यूवी किरणों की रोशनी में देखा जा सकेगा। बात करें इन नोटों पर अंकित बावड़ी को, तो ये बावड़ी सन 1063 में गुजरात के यशस्वी राजा भीमदेव सोलंकी प्रथम की यादगार में उनकी रानी उद्यमती ने बनवाई थी। इस बावड़ी को पुरातत्व विभाग ने पिछली शताब्दी में खोजा था। ये बावड़ी करीब 700 सालों से सरस्वती नदी की गाद में डूबी रही थी। साल 2014 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया। यूनेस्को के विशेषज्ञों ने इसे भारत में मौजूद बावड़ियों को रानी का खिताब दिया। भारतीय रिजर्व बैंक इससे पहले 200 रुपए के नोट पर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित सांची के स्तूप, 500 रुपए के नोट पर दिल्ली के लाल किले, 50 रुपए के नोट पर कर्नाटक के हम्पी की मंदिर श्रृंखला, जबकि 10 रुपए के नोट पर कोणार्क के सूर्य मंदिर अंकित कर चुका है।